अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मोहम्मद नवाजिश ने इंडिया से पूछा है, दिवाली की मिठाई खाने का हुक्म। दिवाली के मौके पर लोग मिठाई देते हैं, इसका खाना कैसा है और इसकी मिठाई कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जो भी गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार हैं, मजहबी रसूमात हैं, उनमें किसी किस्म की शिरकत जायज़ नहीं है। कुरान मजीद ने गैर मुस्लिमों की दो अक़साम बयान की हैं। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम, कि वो गैर मुस्लिम जो तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं, जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं निकाला, तुम पर जुल्म ज़्यादती नहीं की, तो अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता कि उनसे अच्छा सलूक करो, बल्कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की, जो आपके यहूदी पड़ोसी थे, उनकी आयादत भी की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा हज़रत सफ़िया, उनके रिश्तेदार यहूदी थे, वो उनको हदाया तोहफ़े भेजा करती थीं। तो गैर मुस्लिम जिससे जंग ना हो उसके बारे में अच्छा सलूक का हुक्म है, उसको हदाया देना, उसको तोहफ़े देना, उस पर सदका करना भी जायज़ है। लेकिन इसकी एक बाउंड्री है, वो ये है कि ऐसा ना हो कि आप उनके मज़हबी मामलात में, उनकी मज़हबी रसूमात में शिरकत करना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी तरह से उनके मज़हब को अप्रिशिएट करना, उसकी हौसला अफजाई करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इसकी अलामत है कि आपको अपने बरहक होने पर इत्मीनान नहीं है। लोग ये कहते हैं कि वो भी तो हमारी ईद में शरीक होते हैं। तो देखें, उनके मज़हब में ये इजाज़त है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हों, हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है। तो हम तो अपने मज़हब को फ़ॉलो करेंगे। हमारे मज़हब में क्रिसमस है या जो भी उनके मज़हबी त्यौहार हैं, उनमें किसी भी किस्म की शिरकत की हमें शरीयत में इजाज़त नहीं दी है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया कि इसकी गुंजाइश दी है कि इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, कोई ख़तरा हो, अंदेशा हो, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ गैर मुस्लिमों का गलबा है, और अगर आपने बिल्कुल ही बाइकआउट करके रखा तो आपको ख़तरा है कि वो यानी आप पे जुल्म ज़्यादती करेंगे। तो जुल्म से बचने के लिए या ज़्यादती से बचने के लिए जिस हद तक यानी आप उनके साथ रह सकते हैं या गुंजाइश है उसमें, जिस हद तक आप उनके साथ जो है वो जोड़ पैदा कर सकते हैं तो करें, लेकिन बिला वजह बढ़ चढ़ के इन रसूमात में हिस्सा लेने की शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वजह उसकी ये कि अगर आप उनके मज़हबी त्यौहारों में शिरकत करेंगे और तो ये मुनाफ़क़त है, क्योंकि इस्लाम एक तरफ ये दावा करता है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को अपने बरहक होने पर इतना इत्मीनान है कि वो ये कहता है कि दीन बरहक इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन बरहक सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। तो जब सिर्फ इस्लाम है तो इस्लाम के अलावा सब बातिल हैं। जब बातिल हैं तो इस्लाम फिर उनको अप्रिशिएट करने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दे सकता। ये ऐसा ही है जब जैसे आप कहें कि फ़लाँ आदमी चोर है और मैं उसकी चोरी को गलत भी समझता हूँ, ठीक है, आप उसके साथ एहसान करेंगे, उसके साथ उसने सलूक करेंगे, लेकिन चोरी के मामले में आप उसकी रहनुमाई करना शुरू कर दें या अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, या वो चोरी करके लाए और आप उसका माल खाना शुरू कर दें, तो ये फिर मुनाफ़क़त कहलाएगी। ये इसकी अलामत है कि आप के चोरी के बारे में वो जज्बात नहीं है जो होने चाहिए। तो इस्लाम ने गैर मुस्लिम के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, मगर उसके मज़हब के मामले में दो टोक बता दिया है कि किसी किस्म की मज़हबी रसूम में हम उनके साथ शरीक नहीं होंगे, बाइकआउट करेंगे, और हम ये कहेंगे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। और इस बारे में सही हदीस भी मिलती हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मदीना में थे, एक ख़ास त्यौहार था जो शुरू से अहले अरब का चला आ रहा था, हम वो त्यौहार मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस त्यौहार से मना कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें इसके बदले में दो त्यौहार दे दिए हैं, एक ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। तो आपने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का त्यौहार ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा है तो ये भी मनाओ, और वो पुराना जो आ रहा है चलो वो भी मनाते रहो, उसको मना कर दिया। और फरमाया कि जब अल्लाह ने हमें बदले में इससे अच्छे त्यौहार दे दिए हैं तो अब हम उन त्यौहारों को नहीं मनाएंगे। तो त्यौहार को मनाना यही होता है कि आप उनके साथ मिठाई में शरीक हो जाएं या उनके साथ रंगरलियों में शरीक हो जाएं, किसी भी तरह से शिरकत होगी तो वो मनाना ही कहलाएगी, लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं है।